हे गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर। तो चलो थोड़ा सा पहले एनालिसिस समझते हैं, फिर कल मार्केट में क्यों बाइंग दी गई थी उसका स्पेसिफिक रीजन मैंने कल ठीक से नहीं बता पाया था अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर में। तो मैं थोड़ा आज उसको एक्सप्लेन करूँगा। देन फिर आज का जो मार्केट रहा है, आज का जो मार्केट क्या क्या एनालिसिस रहा है, क्या ट्रेड लिए मैंने, क्या चीज़ें नहीं, उसके बारे में पहले मैं इसको समझाता हूँ, फिर उसके बारे में उसको फिर बताता हूँ, ठीक है। ओके। तो सिंपल स्ट्रक्चर पहले समझते हैं। देयर इज अ मार्केट कंसोलिडेशन जोन, फिर से कंटिन्यू करा, ये एक रेजिस्टेंस जोन एंड डिमांड जोन एरिया है जहाँ जिसको ब्रेक करके मार्केट ने एज लिक्विडिटी स्वीप किया है। यहाँ पे लिखा रहा है देयर इज अ स्वीप। ओके। तो यहाँ पे स्वीप करने के बाद, जिसको मैं लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं, ऐसा लेंटिंग बोलते हैं, सीरीज स्वीप करने के बाद मार्केट कंटिन्यू करता है सेलिंग साइड। ओके। तो सिंपल एज दैट, बस यही एनालिसिस था। तो आज का देखो, कल जब मार्केट ऐसा ओपन हुआ था तो दरअसल गैप पेंडिंग बना के ओपन हुआ था, और यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में था मार्केट। देन साढ़े साढ़े बारह बारह बजे के बाद एकदम से बाइंग दिखी मार्केट में। वो क्यों दिखी उसका रीज़न मैं बताऊंगा। देखो, बस साढ़े बारह बजे मार्केट में अचानक प्राइस एक्शन, एक मतलब बाइंग आई है। तो आईटी सेक्टर में तेज़ी से खरीदारी की है किसी ने, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल जैसे शेयर्स हैं। तो उनमें काफ़ी बड़ा मतलब काफ़ी बड़ी खरीदारी की है। और बाकी सिंपल एज दैट, शॉर्ट कवरिंग ये तो टेक्निकल का पार्ट है, ये भी टेक्निकल का पार्ट है, और ये भी टेक्निकल का पार्ट है। तो अभी इसको हम टेक्निकल पे समझा देते हैं, वो चार्ट पे समझा देते हैं। तो वो सिंपल एज दैट कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था। देन आज जो जब आप मार्केट ओपन हुआ तो गैप डाउन करके ओपन हुआ था। देन फिर से कंटिन्यू हमें सेलिंग देखने को मिली। यहाँ पे आप देख सकते हो एक चीज़, कि ये जो सेलिंग है, जिसको मैं जब प्राइस एक्शन बोलते हैं, प्राइस पर एक्शन लेना, ठीक है। तो देयर इज अ प्राइस एक्शन, उसको ही हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल है दैट, एक चीज़ समझाता हूँ मैं पहले। थोड़ा एपिक पेन चालू, चलो हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट में सेलिंग काफ़ी वीक थी। अगर आप देखना चाहो, वो सॉरी, देख सकते हो कि मार्केट में काफ़ी सेलिंग वीक थी। यहाँ पे प्रीवियस डे का जो लो था वो भी मार्केट ने तोड़ दिया था। फिर उसके बाद भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सेलिंग थी वो काफ़ी वीक थी, और कैंडल्स बिल्कुल ऐसे ही बन रही थी जैसे कि मतलब इनमें कोई पावर ही ना हो सैंडल कैंडल्स में। इसका सीधा मतलब जो भी सेलर्स थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे सेलिंग के लिए। देन अचानक से एक हैमर कैंडल के साथ मार्केट में बाइंग दिखी, और पूरा मार्केट ऐसे बूम हो गया। ठीक है, इसका मतलब है तो जब प्राइस फॉर एक्शन लेना, प्राइस पर फोकस करना। अगर आप एक मेजर जो लो था चेंज ऑफ करेक्टर का, वो भी तोड़ने के बाद मार्केट में फिर सेलिंग अगर नहीं दिख रही थी, तो इसका सीधा स्पेसिफिक मतलब यही है कि भाई सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है इस लेवल में। देन बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हैमर कैंडल के साथ काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली है। तो सीरियस यहाँ पर भी आप 12-15 के बाद देख सकते हो काफ़ी बढ़िया बाइंग है। अगर मैं इसकी आज की बात करूँ, तो आज भी सिंपल है, जैसे शॉर्ट कवरिंग हुई है मार्केट में। तो सिंपल है, यहाँ पे देख सकते हो शॉर्ट कवरिंग, जो ट्रेडर्स सेल साइड में सेल साइड में थे, उन्होंने अपनी पोजीशंस को कवर करके तेजी तेजी से कवर करके जैसे जैसे तैसे आई थी। क्या है ये, चलो कोई नहीं। और यहाँ पे सिंपल एज दैट वो वही बता रहा है, कुछ खास रीज़न नहीं है आज का ऊपर जाने का। पर आप प्राइज एक्शन को फॉलो करते, तो ये तो मतलब कुछ नहीं बता रहा, सीधी सिंपल सी बात, ठीक है। पर आप प्राइज एक्शन को फॉलो करते हो तो ये ट्रेड्स काफ़ी अच्छा बन सकता था। यहाँ पे देखो कितने पॉइंट कैप्चर करने को मिल सकते थे यहाँ पे हमें, 282 पॉइंट, जो कि काफ़ी बढ़िया है। मैं बैंक वो निफ्टी में। और अगर बैंक निफ्टी की अगर हम बात करूँ, तो सेम प्राइज एक्शन सेम चीज़ें बैंक निफ्टी में भी रहने वाली है। दोनों का चार्ट काफ़ी लगभग लगभग सेम ही है। यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करते, जो सपोर्ट लेवल था उसको मार्केट ने ब्रेक तो किया, पर यहाँ पे सिंपल है दैट मार्केट ने एक लिक्विडिटी स्वीप करी है, जिसको एज दर एसल हंटिंग बोल सकते हैं। यहाँ पे जितने लोगों के भी एसएल्स पड़े होंगे, तो इस वाले एरिया पे उनके एसएल्स को निकाला है, जिसको एज लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। एल की वहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ओके, गॉट इट, गॉट इट।
तो देयर इज अ लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ पे हमें लिक्विडिटी स्वीप दिख रहा है टेक्निकल के चार्ट के हिसाब से। बाकी अगर हम दोनों देखो, प्राइस एक्शन तभी करते हैं जब दोनों दो चार्ट सेम चल रहे होते हैं, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी चलता है, इथेरियम और बीटी क्या नाम बीटीसी का चलता है अलग अलग, तो दोनों के चार्ट भी कंबाइन करके यहाँ पे उस सिचुएशन के हिसाब से हम चीज़ों चीज़ों को एनालाइज करते हैं, तो हमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिक्विडिटी स्वीप ही लिख देता हूँ केवल। ठीक है, चलो पूरा लिख देता हूँ, लिक्विडिटी स्वीप है LQ स्वीप, इतना लिख देता हूँ शॉर्ट में, ताकि आपको समझ में आए बढ़िया। तो यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पर भी सेलिंग जो थी वो काफ़ी वीक थी। अगर आप निफ्टी में देख के बैंक निफ्टी के चार्ट पे आते, तो अब यहाँ पर भी यहाँ पर भी आप एक चीज़ देख सकते थे, जो भी सेलिंग थी वो काफ़ी वीक थी। ने यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं थे सेलिंग की साइड, तो आप लिक्विडिटी स्वीप को आइडेंटिफाई करके देन बाइंग के लिए काफ़ी अच्छा ट्रेड दे सकते हैं। यहाँ पे हम अगर पॉइंट कैप्चर की बात करूँ तो यहाँ पे कितने पॉइंट मिले हमें, 1100 कितना है, सॉरी प्रॉपर 1200 पॉइंट मिले, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो भाई 1200 पॉइंट बहुत होते हैं ट्रेडिंग, अगर निफ्टी में एक ट्रेड पंच करने के लिए। ओके, सेम सेंसेक्स में भी अगर चलते हैं, सेंसेक्स में भी गैस कुछ खास नहीं है, बस यही एनालिसिस है सेंसेक्स में भी। देखो सेंसेक्स में भी बाई साइड लिक्विडिटी कैंडल एरिया, इस कैंडल के हिसाब से मैंने चलो लिखा था, इसको हटा देते हैं, कोई नहीं। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि ये एक लेवल था जिसको मार्केट ने ब्रेक करा, पर सेलिंग नहीं दिखी सेम निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह। देन फिर एक हैमर कैंडल के साथ इसमें काफ़ी अच्छी बाइंग आई है, जो कि हमें संकेत काफ़ी अच्छी बाइंग आई है, जो कि हम देख सकते हैं कि कितने पॉइंट हमें इसमें मिले हैं। देखो 937 पॉइंट मिले, जो काफ़ी बढ़िया पॉइंट है। देखो सीधी सीधी और सिंपल हैमर कैंडल का संकेत भाई यही होता है कि लो का एसएल रखो, इसे लो का एसएल रखो, देन हाई पे ट्रेड एंटर करो। अगर यहाँ पे रिस्क नहीं ले जाते थे तो इस वाली कैंडल पे ट्रेड एंटर करो देन, और कुछ इस तरीके से देखो, प्रॉपर मैं लॉजिक समझाता हूँ ट्रेड एंटर का। अगर स्पेसिफिक एंट्री लेनी है तो इसकी जो बिग है उससे थोड़ा सा नीचे रखो ऐसा, बाकी थोड़ा सा नीचे रखो, कम से कम 3-4 पॉइंट, 6 पॉइंट या 10 पॉइंट भी कर सकते हो, और बाकी इस तरह से आप टारगेट इस वजह से फिक्स कर सकते हो। ओके गॉट इट। यहाँ पे आप देख सकते हो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड निकल के आया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। 1:2.339 का निकल के आया है, जो कि काफ़ी ठीक है। तो चार्ट पे अगर इतना निकालते तो इनफ है। बाकी भाई रिस्क रिवॉर्ड जितना खुद से चीज़ों को मैथमेटिक्स करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगी। बाकी मैं तो अपना मैथमेटिक्स बताता ही हूँ कि किस हिसाब से आप ट्रेड पंच कर सकते हो। ओके, देखो सिंपल है इधर कि ये जो ट्रेंड लाइन है, जब तक इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट ट्रेड कर रहा है तो तब तक हम सेलिंग के लिए चीज़ें देखने वाले हैं। बाकी बाइंग के लिए कोई स्पेसिफिक सेटअप अभी नहीं बन रहा है। तो कल के लिए प्रॉपर बेरिश मार्केट है, कल के लिए जो भी हम एनालिसिस करेंगे तो वो सीधा सिंपल है दैट कि बाइंग वो सेलिंग के लिए करने वाले हैं। ओके, अभी देखो कोई भी स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है जब तक इस लेवल पे मार्केट नहीं आता, और इस स्वीप एरिया को मार्केट अगर ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक प्रॉपर बाइंग ही वो प्रॉपर सेलिंग ही देखने वाले हैं। अगर कोई सेलिंग का स्पेसिफिक सेटअप नहीं भी बनता है तो आप स्कैल्प कर सकते हो, बाकी कोई लॉन्ग ट्रेड मत करिए सेलिंग के लिए भी। ओके गॉट इट, गॉट इट। क्योंकि आप देख सकते हो कि सेलिंग यहाँ से काफ़ी वीक है और यहाँ पर भी काफ़ी वीक है, जो बाइंग आई है वो काफ़ी स्पेसिफिक बाइंग आई है। देखो एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको, तो भाई अभी कुछ सेलिंग आप देख सकते हो कितनी वीक है। ठीक है, बाइंग आई है एकदम क्विक बाइंग आई है, सीधी सी क्विक बाइंग आई है, सेलिंग वीक है। ओके गॉट इट। तो देयर इज अ प्राइस एक्शन, इसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या है, वो जो बायर्स आ रहे हैं वो एकदम पावर के साथ आ रहे हैं, देन मार्केट को तुरंत 90 डिग्री तक ऐसा बाइंग के लिए लेके जाते हैं। 90 डिग्री देखो, ये भी 90 डिग्री बाइंग है, ये भी 90 डिग्री बाइंग है। तो ऐसी बाइंग का सीधा सा संकेत यही है कि भाई अगर बाइंग आई तो बहुत तेजी से गंदी तरीके से मार्केट बाइंग आ जाए। बाकी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए चलेंगे। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया
तो अब प्राइस एक्शन के साथ हम बाइंग के लिए चीज़ें देख सकते हैं। अगर बाइंग के लिए कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो उस हिसाब से हम ट्रेड स्पेसिफिक प्रॉपर बाइंग के लिए देखने वाले हैं। ओके, गॉट इट, गॉट इट। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो का लॉजिक सही से समझ में आया आया होगा। जो भी मैं एनालिसिस देता हूँ उसका लॉजिक ठीक से समझ में आया होगा। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, एनालिसिस करते रहिए। आप जब ये अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर की वीडियो आप जब डेली आप देखोगे तभी मेरा एनालिसिस समझ में आएगा। बाकी आप अगर एक दिन देख के चले गए तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर की वीडियो का मतलब सीधा सीधा सिंपल सा यही है कि आप सुबह जितनी जल्दी देख पाओ आप उतनी जल्दी देखिए, क्योंकि 9:15 तक इस वीडियो का कोई खास ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। बाकी आप देख सकते हो, पर जो प्लानिंग होती है वो 9:15 से पहले होती है, स्पेसिफिक प्लानिंग होती है। तो ठीक है, मस्त रहिए, ट्रेड करिए, नाइस। No está